एक्चुअली एकेडमिकली नहीं होगा तो मतलब मुझे मुश्किल लगता है, उसकी वजह से ही मैं कंप्लीट कर पाया। नहीं, मैं टोटली एकेडमिकली पे ही जो है डिपेंडेंट था। बाहर से जो दोस्त लोग थे, जो क्लासमेट थे, वो जो है प्रोवाइड कर रहे थे, पर मैं उसको उतना केयर नहीं किया मैंने। कि जो अभी कैप्स के जो एस्पिरेंट्स है, जो अगले एग्जाम में अपीयर होंगे, उनके लिए क्या टिप्स होंगी जो आप देना चाहेंगे? वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ तो वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मुझे कैप्स एग्जाम के बारे में पता भी नहीं था। अगर मैंने अकरम सर की वीडियो नहीं देखे होंगे तो मुझे आज मैं पास भी नहीं होता था ऐसा। Okay, so today is a special day for academically as the CAPS July 2024 results are out and our students have turned out to be victorious as they have shown some marvelous results. To celebrate this success today, we have with us Karan Patil and Mohammad Shafiq, who have just cleared the CAPS exam in their first attempts and now is ready to share with us how exactly they are feeling right now. So firstly, much congratulations Karan and Shafiq. We are so happy and proud, and also thank you so much for joining with us today. There are a lot of CAPS aspirants out there who are seeking inspiration, and for whom your story will also be inspirational. So that's why we are here to know how you are feeling and what's your journey was like, clearing the exam. So first up, Shafiq, you tell me a little bit about yourself. अपने बारे में थोड़ा बताइए आप हमें। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ जी। और मैंने जो है कैप्स के लिए अप्लाई किया था मार्च में, पर अनफॉर्चुनेटली जो है असेसमेंट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे जुलाई में आना पड़ा। और फिलहाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत बहुत बधाई आपको। करण, यू प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ एज वेल। यस मैम, मेरा नाम करण पाटिल है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैंने मतलब 2013 में मेरा मास्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया था। तो उसके बाद मैंने अभी मार्च में अप्लाई किया था कैप्स के लिए थ्रू एकेडमिकली और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दिया उसको जुलाई में। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली अटेम्प्ट में पास होना इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। तो आप हमें ये बताइए कि एकेडमिकली के बारे में आपने जाना कैसे? करण। यस मैम, एक्चुअली मैं अकरम सर की वीडियो देख के ही मुझे मतलब पता चला कैप्स एग्जाम के बारे में। तो मैं पिछले 5-6 महीने से उनकी वीडियो देख रहा था और फिर मैंने सोचा कि कैप्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाए। अच्छा जी। शफीक, आपको कैसे एकेडमिकल के बारे में पता चला? मैं ट्राई कर रहा था दुबई के लिए, उसके बाद फिर मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, तो अकरम सर का वीडियो मिला, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया गया था काफ़ी अच्छे से, तो इसलिए मैं जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहता। तो जी थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन एकेडमिकली। जैसे कि मैंने पहले भी बात की, जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसकी तैयारी करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। प्रेशर होता है, टाइमलाइंस होती है और घर के अपने काम काज भी होते हैं। इफ यू आर वर्किंग तो और भी मुश्किल हो जाती है। तो शफीक, जो एक प्रेशर रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का, वो आप पर कितना था और आपने उसको मैनेज कैसे किया? प्रेशर मैम तो बहुत ज़्यादा था और मैं एग्ज़ाम से फर्स्ट टाइम में सो नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है एकेडमिकली के जो टीचर्स थे और जो है जो नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, मॉक्स वगैरह, उन सब के बदौलत जो है काफ़ी अच्छे से स्मूथ जो है प्रोसेस हुआ। और जब मैं क्वेश्चन देख रहा था, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया, जब क्वेश्चन देख रहा था तो सब बस वही आया फर्स्ट पेपर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ किया फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर जो है काफ़ी ट्विस्टी था, लेकिन वो भी जो है रिकॉल्स और जो है पढ़ाया गया था एकेडमिकली में, वो सब आया हुआ था, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे से निकल गया। जी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस कैसे भी आए हो ही जाते हैं शायद। यस मैम, यस।
करण, आप बताइए कि प्रेशर कैसे हैंडल किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैनेजमेंट कैसे थी आपकी इस पेपर की प्रिपरेशन के दौरान? एक्चुअली प्रिपरेशन मतलब एकेडमिक्स में जितना उन्होंने हेल्प किया है उसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। क्योंकि मेरा एक्चुअली खुद का मेडिकल स्टोर है, तो मैं घर पे और मेडिकल स्टोर पे दोनों जगह पे मैं स्टडी करता था। और एग्ज़ाम के टाइम में मैंने मतलब 6-7 घंटे पढ़ाई किया है डेली, तो उसकी वजह से मेरा कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली एकेडमिक के लिए नहीं होगा तो मतलब मुझे मुश्किल लगता है, उसकी वजह से मैं कंप्लीट कर पाया। वेल, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। करण, जैसे कि आपने बताया कि आपकी अपनी भी एक फार्मेसी की शॉप है, तो एक जॉब के साथ पढ़ाई Yes, sir. करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? इजी था या चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो था एक्चुअली, मतलब फैमिली भी देखना है, वर्क भी देखना है और साथ साथ पढ़ाई भी करना है, तो चैलेंजिंग तो था। लेकिन जितना रिकॉल्स और मॉक टेस्ट जितना उन्होंने प्रोवाइड किया था, उसकी वजह से तो मतलब हो सकता है ऐसा मुझे लगा। जी। शफीक, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब एग्जाम दे रहे थे तो उसमें सबसे टफ पार्ट कौन सा था और आपने फिर उसको अप्रोच कैसे किया? टफ पार्ट मैम, जो क्वेश्चन जो है पेपर 2 में आए थे वो ट्विस्टेड थे और एकदम न्यू लग रहे थे क्वेश्चंस। लेकिन ये है कि जो मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया गया था अकेडमिक के थ्रू, तो उस वजह से कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर थे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसके। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और मॉक्स मैं बराबर कर रहा था, जो रिकॉल्स प्रोवाइड किए गए थे मैं बराबर कंटिन्यू कर रहा था, तो इस वजह से उनकी परेशानी नहीं है। जी, तो क्या अकेडमिकली के जो हमारे नोट्स थे, क्या सिर्फ उतने ही सफिशिएंट हुए या आपने कहीं मतलब एक जो होता है ना कि आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर बबल, आपने वहां उसके बाहर जाके भी आपने मटेरियल, स्टडी मटेरियल पढ़ा? नहीं नहीं, मैं टोटली एकेडमिकली पे ही जो है डिपेंडेंट था। बाहर से जो दोस्त लोग थे, जो क्लासमेट थे, वो जो है प्रोवाइड कर रहे थे, पर मैं उसको उतना केयर नहीं किया। मैंने सिर्फ टोटल जो है एकेडमिकली पे ही फोकस दे रहा था। जी। करण, ये सेम सवाल आपसे भी रहेगा मेरा कि आपको एग्जाम में कौन सा पार्ट डिफिकल्ट लगा और आपने उसको किस तरीके से देखा? एक्चुअली मेरा डिफिकल्ट शूटिंग्स और केमिस्ट्री थोड़ा लगा था, बट एकेडमिकली के लिए में जो क्वेश्चन थे वो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन उस पर फोकस नहीं था एक्चुअली, केमिस्ट्री और शूटिंग्स में। तो मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था, मतलब जितना एकेडमिक प्रोवाइड करता है उतना ही किया, तो वो सफिशिएंट है। जैसा अभी मोहम्मद ने कहा, वो सफिशिएंट है। जी। जैसे कि ये जो हमारी चिट चैट्स है, ये हमारे एस्पिरेंट्स भी देखेंगे, तो आप दोनों से मैं चाहती हूँ कि जो अभी कैप्स के जो एस्पिरेंट्स है, जो अगले एग्जाम में अपीयर होंगे, उनके लिए क्या टिप्स होंगी जो आप देना चाहेंगे? मैम, टिप्स यही है, अगर अकेडमिकली ज्वाइन करते हैं वो लोग, तो इंशाल्लाह उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो मुझे जो मार्क्स मटेरियल्स वगैरह जो मिले, उससे इंशाल्लाह आराम से वो लोग क्रैक कर सकते हैं। जी। और करण, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? यस मैम, जैसे कि एकेडमिकली जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं लेक्चर्स में, और जो अपना मॉक्स और जितना भी क्वेश्चंस वो प्रोवाइड करते हैं उतना ही किया तो सफिशिएंट रहता है सर। और अपना कंसेप्ट क्लियर किया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक मेजर टेक अवे जो यहाँ से आप दोनों से हमें मिल रहा है वो यही है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है और मॉक टेस्ट देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड कि एक जो होता है ना मटेरियल मिल जाता है, सिर्फ अगर वो आप अच्छे से गो थ्रू करते हो, उसको स्किम अच्छे से करते हो, तो एग्जाम उतना भी टफ शायद नहीं रहता है। मैं जानना चाहूंगी कि एकेडमिक्स के अलावा या किसी तरीके से आपकी इस जर्नी में कैसे हेल्प की? नहीं मैम, वो उन्होंने पूरा जर्नी पे हमारी मदद की है, स्टार्टिंग मतलब स्किल असेसमेंट से लेकर कैप्स एग्जाम के रिजल्ट तक पूरा उन्होंने हमारी मदद की है। जैसे कि एग्जाम का मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्किल असेसमेंट के लिए कैसे डॉक्यूमेंट लगते हैं, और पूरा उन्होंने हेल्प किया है। तो सिर्फ मतलब फैकल्टी नहीं, तो पूरा टीम ने हमको मदद किया है। ये बात सुनकर बहुत
ऐसा प्राउड फील होता है दैट वी वर एबल टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर जर्नी, नॉट जस्ट एकेडमिक वाइज। शफीक, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपको एकेडमिकली एकेडमिक्स के अलावा भी अगर हेल्प किया हो तो। नहीं, मैं टोटली डिपेंडेंट था एकेडमिकली पे। जो जैसा करण ने कहा कि कोई भी जो है परेशानी नहीं है एकेडमिकली के साथ। अगर कोई भी मसला था जो सॉल्व करने वाले थे वहाँ पर और है भी, तो स्मूथ था। अब शफीक, बाकी सभी जिन्होंने भी एग्जाम क्रैक किया है उनका कहना था कि जो दूसरा और तीसरा पेपर था कैप्स का वो कंपैरेटिव टू पेपर 1 वो टफ था। तो आपको ऐसा कौन सा पार्ट ट्रिकी लगा क्वेश्चन पेपर में एंड आपने उसको किस तरीके से देखा? मैंने जो कैलकुलेशन थे उसमें मुझे अबाउट 3 कैलकुलेशंस एकदम न्यू मिले थे, जो रिकॉल्स में भी नहीं थे, मॉक्स में भी नहीं थे। और सम क्वेश्चंस वर आल्सो न्यू, जो हम लोग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर था, जो इस वजह से जो है मैं आंसर कर पाया उसका। लेकिन वो मॉक्स या रिकॉल्स में वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन थे, तकरीबन 10 क्वेश्चन, वो जो है न्यू एकदम थे। लेकिन यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर की वजह से वो भी मैंने जो है इंशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। जी, करण, आपके लिए कौन सा पार्ट ऐसे ट्रिकी था क्वेश्चन पेपर में और किस तरीके से आपने उसको एड्रेस किया? यस मैम, एक्चुअली मैंने कहा कि मुझे केमिस्ट्री और स्टैटिक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो स्टैटिक्स का तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था पेपर 2 में, तो अच्छा हुआ कि उसका क्वेश्चन नहीं आया। और केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन थे तो इजी थे, जो कि वो मार्क्स में भी आते गए थे, इसलिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया मैम उस पेपर में। तो एक कंक्लूजन में तो यही है कि देयर वाज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा शफीक आपने बताया कि 10 क्वेश्चन जो थे क्वेश्चंस वो न्यू थे, राइट? सो उनको क्लियर, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही हो सकता है वो। इसी के साथ एक आखिरी जो सवाल भी नहीं है, आपका एक मत लेना चाहूंगी कि final word which you would like to share about academically and our team and to the ones which are preparing for the CAPS exam. Yes ma'am. एक्चुअली मुझे कैप्स एग्जाम के बारे में पता भी नहीं था। अगर मैंने करम सर की वीडियो नहीं देखे होंगे तो मुझे आज मेरे पास भी नहीं होता था ऐसा। तो पूरा क्रेडिट एकेडमिकली के लिए जाता है, तो आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड होके एग्जाम क्लियर कर सकते हो उसमें, ये मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। शफीक, आपकी तरफ से कुछ फाइनल वर्ड्स अबाउट academically, for academically and the ones who are preparing for the CAPS. मेरा यही कहना है कि अगर आप कैप्स एग्जाम देना चाहते हैं तो एकेडमिकली जो है अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा। स्टूडेंट ज्वाइन किया हो तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू शेयर्ड इमिनेंट नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंसेस एंड योर हाउ वाज योर जर्नी। यस, चैलेंजिंग रहती है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि ना सिर्फ भारत से, आसपास के भी जो दूसरे देश होते हैं वहां से भी बच्चे देते हैं। सो इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू हैव क्रैक्ड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट वेल। Very much congratulations and well done. And with that, thank you so much for connecting with us. You know, it's a big day for you as you have achieved what you wanted. So I'm sure you're gonna celebrate, in a grand way, and I hope you do celebrate in a grand way. Our team and I, we congratulate you on your magnificent achievement and wish you all the very best for your future. Till then, thank you so much. Yeah, thank you. Take care and bye bye. Bye bye. Thank you. आप लीव में